नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। तो सत्ता का महासंग्राम शुरू हो चुका है और मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश में जहां आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग शुरू हो चुकी है। सुबह 7 बजे से लगातार ये क्रम जारी है और नादी टीवी सबसे पहले तो आप सभी से यही अपील करता है कि अभी तक अगर आपने अपने मतदान का प्रयोग नहीं, अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया है तो सबसे पहले सारे काम छोड़ दें, सबसे पहले जाकर वोट करें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण को लेकर जहां चुनाव जारी है, आपको बता दें कि मतदाता अपने मताधिकार का यहां पर प्रयोग भी कर रहे हैं और अपने प्रत्याशी के लिए वोट भी डाल रहे हैं। रायपुर से ब्रजमोहन अग्रवाल बीजेपी प्रत्याशी हैं, तो वहीं कांग्रेस के विकास उपाध्याय यहां पर चुनावी मैदान में खड़े हैं। आपको बता दें कि आज छत्तीसगढ़ में 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है। बची हुई ये 7 लोकसभा सीटें, चूंकि इसके पहले 4 लोकसभा सीटों पर 2 चरणों में मतदान संपन्न हो चुका है और तीसरा और आखिरी चरण छत्तीसगढ़ का ये है, जहां आपको बता दें कि अब छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीट का मतदान जारी किया। यहाँ पर ये 7 लोकसभा सीटें यानी कि तीसरा और आखिरी चरण लोकसभा चुनाव का, जिसमें इन तमाम 7 सीटों पर चुनाव जारी है, मतदान जारी है। इनमें रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा और सरगुजा शामिल हैं। इन सभी 7 सीटों पर सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो चुकी है। महिलाओं, युवाओं में खासा उत्साह है। हर वर्ग के व्यक्ति में छत्तीसगढ़ में उत्साह खासा देखा जा रहा है और मतदान केंद्रों पर इस बार सुबह से ही भीड़ लगी हुई है, क्योंकि पिछले 2 चरणों में हमने देखा था कि मतदान फीसदी बेहद कम रहा था, जिसको लेकर यहाँ पार्टियों ने भी और खुद निर्वाचन आयोग ने भी अब नई पहल शुरू की है और मतदान केंद्रों को बेहद सुंदर तरीके से सजाया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, इसको लेकर भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और इसी क्रम में अब मतदाता भी जागरूक हो रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। उत्तर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है हम और बीटीआई ग्राउंड में यहाँ पर पोलिंग बूथ में पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं और इनसे बातचीत करके जानेंगे कि जी आप बताएं, आप एक महिला होने के नाते आपने वोट कर दिया है, आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? सबसे पहले चीज़ है, हमें अपना जो अधिकार है, हमारा जो मतदान अधिकार है, इसको हमें यूज़ करना है। घर में खाली बैठ के जो एक महिला का नॉर्मल जीवन होता है, दिन भर घर के कामकाज, और आज के दिन भी सोचेगी कि भाई बच्चे कब उठे, हम कब उसका नाश्ता बनाइए, लेकिन जो सबसे पहला अधिकार है, हम इस देश के वासी हैं तो हमारा पहला अधिकार है कि हम मतदान करें, ताकि एक ऐसी सत्ता आए जो हमारे लिए सोचे, हमारे अधिकारों के बारे में सोचे, क्योंकि हर जन का सबसे पहला कर्तव्य यही है कि वो राष्ट्र में कौन लोग शासन कर रहे हैं, तो क्योंकि वो पूरा डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ कैसी होगी, कि शासन कैसा होगा। तो और हम हिंदू हैं तो हमारे लिए हिंदुत्व तो ही सबसे बड़ी है। तो वो जो भी सरकार आए जो हिंदू का सपोर्ट करे, हम उसी की तरफ जाना चाहेंगे। और मैं आपसे भी अपील करती हूँ कि आप भी अपने हिंदू धर्म होने का अधिकार निभाएं, जैसे आप अपने घरों में अपना कर्तव्य निभाती है, एक माँ के रूप में, एक पत्नी के रूप में, वह एक बहू के रूप में। और अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो जैसे आपके लिए सारी चीज़ें ज़रूरी है, ऐसे भी अपने मत को दुरुपयोग ना होने दें। आप अपना अधिकार को उपयोग करें और ज़रूर मतदान करें। जी आप बताइए, किन मुद्दों को लेकर आप इस बार वोट करें? रायपुर में कैसा विकास चाहती हैं? रायपुर में हम बहुत अच्छा विकास चाहते हैं, सभी का अच्छा उद्धार हो। हमारे भी बच्चे, हमने में बहुत मेहनत करके पढ़ाया लिखा है, उनका भी भविष्य रोजगार मिले। एक अभी जॉब मिला है, उसमें भी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं बीएड डीएड की, वो मुझे थोड़ा बहुत दुख वाली स्थिति दिख रही है। भाई मेहनत कराए हैं बच्चों को, अपने मतलब हर संघर्षों से उनको उबारा है, ले दे के तो जॉब मिला है। हम जनरल कोटा से आते हैं, उसके बाद उस जॉब के पीछे सब समस्या खड़ी हो रही है। नहीं होना चाहिए, हमारा सबका हित होना चाहिए और सबका जो, या तो जॉब देना नहीं था और दिए हैं तो उसका भी कुछ ना कुछ अच्छा आप कीजिएगा। बस हम यही चाहते हैं, हम लोग का सभी का अच्छा हो। जी आप बताइए, आप सुबह सुबह यहाँ पर मतदान करने के लिए पहुंचे हुए हैं, आप कैसा देख पाते हैं विकास राजधानी रायपुर में? वैसे बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा ही होगा, सबका साथ सबका विकास हो। आप बताइए, आप भी वोटर हैं और युवा मतदाता हैं, आप यहाँ पर वोटिंग करने के लिए सुबह सुबह पहुंचे हुए, कैसा माहौल देख पा रहे हैं राजधानी रायपुर में? बहुत अच्छा माहौल है। शहरों में देखने को ये मिलता है, पिछले 3-4 चुनाव से ये देखने को मिल रहा है कि गांव में ज़्यादा वोट हो रही है, शहरों पे कम वोटिंग होती है, जबकि सब शहर के लोग सबसे ज़्यादा जागरूक और पढ़े लिखे होते हैं। तो सभी से ये अपील है, सबसे पहले युवाओं से ज़्यादा अपील है, क्योंकि बाकी जागरूकता के तौर पर सभी वोट देने आ जाते हैं। युवा सोचते हैं कि हम 11 बजे, 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे वोट देने आएंगे और वोट छूट जाता है। आपने बाहर
बाहर बैनर भी देखा होगा कि 6 लाख से ज़्यादा लोग वोट नहीं देते हैं। तो सबसे पहले युवा मतदाता से अपील कि भाई पहले मतदान करें, फिर काम पे जाएं। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होना है, तो सबसे पहले आप मतदान करें। दूसरी चीज़, अगर मुद्दों की बात करें तो अपने लोकसभा क्षेत्र के मुद्दों को देखें। आपके लोकसभा क्षेत्र के जो मुद्दे हैं उसे हल करने का कौन प्रतिनिधित्व करता है, उसे ध्यान में रखें। और क्या फ़ायदा होगा शिक्षा का, क्या फ़ायदा होगा शिक्षित होने का अगर हम धर्म के ऊपर राजनीति करें। धर्म किसी का पेट नहीं भरने वाली, धर्म अपनी जगह है, धर्म निजी चीज़ है, धर्म बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन मैं भारत देश का नागरिक हूँ, मैं किसी धर्म का नागरिक नहीं हूँ, तो इसलिए जागरूक होकर वोट देने जरूर आए। धन्यवाद। तो देख सकते हैं आप किस तरीके से मतदान करने के लिए लोग पहुंचे हुए हैं। लोगों की भीड़ देखी जा रही है और बहुत ही अधिक संख्या में लोग यहां पर पहुंच रहे हैं, बहुत ही जागरूक नज़र आ रहे हैं और बहुत ही उत्साह में नज़र आ रहे हैं और सभी लोग वोटिंग करने की अपील कर रहे हैं। तो आप भी अपने घरों से निकलें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस बार मतदान करें। राजधानी रायपुर में वोटिंग प्रतिशत पिछले साल जो 66% रहा था, कम से कम 70 से पार इस बार होना चाहिए और अधिक से अधिक संख्या में आप सभी मतदान करें। कैमरामैन योगेश के साथ मैं छाया जायसवाल, अनादि टीवी रायपुर।